पास कुछ रुचि होगी तभी उनके शिष्य थे, ऐसे तो नहीं कि केशव भट्ट ने जबरदस्ती उनको सेवक बना लिया रहे। तो कोई ऐसा तो हो उनको सकता भाई है। भी माने शायद, केशव भट्ट को भाई भी माने। माधव भट्ट को। हाँ। हाँ। तो वो यार काफी उदाहरण वैसे वार्ता में है कि जिसमें पहले कुछ साधना में प्रवृत्त है, फिर महाप्रभु जी के पास आए, उनको ये मार्ग ज्यादा नहीं, लेकिन ऐसा रुचिकर लगा मालूम और तीन जन्म की भावना वाली बात में ऐसे मालूम पड़ता है कि मूलतः ये सब दैवी जीव थे और प्रभु किसी न किसी प्रकार से इसका वर्ण कर चुके थे और कोई कारण से, शाप के कारण से, किसी कारण से वो भूलोक में आए। तो वहाँ ऐसा मालूम नहीं पड़ता है, जो प्रतीत होता है कि ये इनका वर्ण नहीं किया गया था कभी भी। तीन जन्म में भी देखिए ये कन्फाइंड नहीं है, जैसे उसमें द्वारका लीला के भी जीव आते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली व्रत लीला के जीव आते हैं। तो मर्यादा पूछती वैसा कोई प्रभेद नहीं है कि तीन जन्म माने खाली पूछती जीव ही है, वही लीला में यहाँ है और उनको ही जाना है लीला में। मर्यादा लीला वाले जो द्वारका लीला के जीव है, जैसे वो गोविंद दुबे है, पद्मा रावल है, उनका भी उल्लेख आता है, द्वारका लीला संबंधी है। उनका भूतल पे आना हुआ, फिर अपने मार्ग में आए और फिर उनको वहां में, दोनों प्रकार है। लेकिन जो वर्ण है, मतलब जो गुसाई जी बात कर रहे हैं कि प्रभु ने उनका पुनर्वरण किया, तो वो तो अपन कह नहीं सकते कि प्रभु ने पुनर्वरण किया। अब अपने को जो देखना है वो उनकी रुचि और निष्ठा देखनी है, तो उनको जो चरित्र अपन देख रहे हैं तो उससे पता चलता है अपने को कि उनकी पहले कुछ रुचि थी, फिर महाप्रभु जी के संग से उनकी रुचि कुछ बदल गई और फिर ये आ गए। अभी भी 84 वैष्णव में के कुछ अभी भी प्रकट होते हैं, ऐसा भी भावनाकार, आधुनिक भावनाकार ऐसा बतलाते हैं कि 84 वैष्णव में से दामोदास जी है, उनकी भी अब प्राकट्य पूरा है, 10 जन्म तक स्थिति बताते हैं। तो अब आज अगर उनमें से कोई हो और उनका चरित्र लिखा जाए तो वो मुझे नहीं लगता है कि 84 वैष्णव में उनको जो स्टेटस मिली थी वो स्टेटस के रूप में उनको आज उनका मतलब स्वरूप निर्धारण हो। जैसे इनके रामानंद पंडित की वार्ता में आता है कि वैष्णव अपराध किया तो श्री महाप्रभु जी ने 1 लाख जन्म का अंतराय उनको बताया। अब वर्ण तो हो चुका है और वहां पर उनका लीलात्मक स्वरूप भी बदला दिया गया है, तो पुष्टि का वर्ण है, फिर भी 1 लाख जन्म तक वो न जाने कौन सी स्थिति में रहेंगे। और उन 1 लाख में से किसी एक जन्म की वार्ता किसी को ऐसा ज्ञान हो जाए उनके स्वरूप का, और वो शायद ऐसा भी हो कि प्रवाह ही जीव के रूप में भी उनको उसका जन्म हो जाए, तो हम कैसे नक्की करेंगे कि वो एक्चुअल उसका वर्ण क्या है। तो मुझे लगता है ये तो बहुत मुश्किल है कि हम अवेलेबल डेटा जो है उसके हिसाब से असित ने ये लिखा है, पर इस विषय में अनियति और नियति दोनों साथ है चल रही है ऐसा लगता है। इदम इत्थम शायद इतना कह पाना अपने लिए मुश्किल है। कर्तव्य निर्धारण के लिए हम इतना कह सकते हैं कि शास्त्र में इस तरह से निरूपण है तो हम दैवी हो तो उसको ऐसा करना चाहिए और इन चीजों से बचना चाहिए, प्रवाही या आसुरी गति हो जिन साधनों से ऐसा। तो इस विषय में थोड़े जिज्ञासा ये भी रहती है जब भी पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद का विषय आता है, तो कि जो वर्ण है वो प्रवाह, मर्यादा और पुष्टि, इसमें तो कुछ ऐसा फिक्सेशन सा लगता है कि जो प्रवाही है सो प्रवाही ही रहेगा, मर्यादा है सो मर्यादा ही रहेगा। तो जो मिश्र प्रकार हैं उसमें अगर हम निष्ठा का क्राइटेरिया लेकर या रुचि का क्राइटेरिया लेकर चलते हैं तो वो दो में से एक भी क्राइटेरिया काम नहीं आता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन काल में वो कोई अवस्था में वो प्रवाह पुष्टि जैसा या प्रवाही या चर्षणी जैसा भी रहा ही है, ये हम देख सकते हैं। फिर उसकी रुचि निष्ठा बदल जाती है तो बहुत लंबे समय तक वो थोड़ी अच्छी स्थिति में आता है। तो अभी ये तय नहीं हो पाता है कि ये मिश्र पुष्टि का जो प्रभेद है वो प्रभेद वर्ण के लेवल के ऊपर भी है या अवस्था का है, ये एक प्रश्न निरंतर मन में रहता है। और जहां तक फल का सवाल है तो उसमें ये भी पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद की अगर व्याख्या में हम न जाएं और सेवा फल ग्रंथ की व्याख्या में हम न जाएं टीकाकारों के मतों में, तो भगवान वही फलम सयथाविर्भवेद भुवि
ऐसा तो श्री महाप्रभु जी कंठोक्त आज्ञा कर रहे हैं, तो वो तो सभी पुष्टि जीवों के फल भगवान हैं। अब पुष्टि प्रवाह पुष्टि जीव हो, उसमें प्रेमा भावे मध्यम स्याद या उभयोरप्य भावे तु पापनाशस्ततो भवेत्, इस तरह से उसका निर्धारण कर दिया जाए तो सेवायाम फलत्रयम वो उनको कैसे प्राप्त होंगे? क्योंकि सेवा है वो प्रेम सेवा है। भक्ति का लक्षण भी प्रवाह पुष्टि जीवों के ऊपर व्याप्त नहीं होगा, क्योंकि महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह भक्ति है। और प्रवाह पुष्टि जीवों में अगर ज्ञान और वो भक्ति दोनों का ही अभाव है, पीछे से इसने थोड़ा सुधार दिया है, वो अंशतः या महद अंश ऐसा शब्द का प्रयोग किया है, पर अगर वो मानकर चलते हैं तो प्रेमा भावे मध्यम स्यात् ज्ञाना भावे तथादि महत् श्री मर्यादा पुष्टि जीवो અને ઉભયોરપ્ય ભાવે તું પાપનાશસ્તતો ભવેત્તિ પ્રવાહ પુષ્ટિ જીવનો નિર્દેશ હોય તેવું મને લાગે છે। तो महाप्रभु जी के वचन का ही अगर अनुवाद करें तो दोनों न हो। अब वो अभाव में अ का अर्थ अल्पता कर दें तो बात अलग है, नहीं तो वहां तात्पर्य ऐसा लग रहा है। और इसमें भी ये प्रश्न तो वापस आके खड़ा रहेगा कि प्रवाह पुष्टि जीव को प्राप्त होने वाला फल और जिनमें ज्ञान और स्नेह नहीं है और केवल पापनाश रूप फल, ये दोनों एक ही स्तर के हैं या अलग हैं? क्योंकि वहां जो श्री महाप्रभु जी निर्देश कर रहे हैं धर्म रूप से वो कर रहा है, कर्तव्य बुद्धि से कर रहा है और उसको उसका फल पापनाश मिलेगा, तो क्या कोई पुष्टि जीव को पापनाश रूप फल भगवान मात्र देकर और उसको छोड़ सकते हैं? ये एक प्रश्न वहां खड़ा रहता है। વાત કહી છે કે કેવલ ઉભયોર અભાવે શ્રવણાદિનામ પાપનાશકત્વમ ધર્મત્વમાં નતું ભક્તિ માર્ગ એટલે ભક્તિ માર્ગમાંથી પુષ્ટિ પ્રવાહ પુષ્ટિ જીવને બહાર કાઢવો પડશે। અને એને જે પુરુષોત્તમજી જે કહી રહ્યા છે ને કે તેન જ્ઞાનાદિ માર્ગીયત્વમ સહસ્રનામ શ્રવણ કીર્તન ફલત્વેન ચતુર્ણામપી અર્થાનામ કથનાત ત્રિવર્ગાદિ સાધનત્વેન કરણે ધર્વત્વમ, તો એ જ્ઞાનાદિ માર્ગીયત્વમ કહી રહ્યા છે અહીંયા। તો એને પ્રવાહ પુષ્ટિને આગળ આપણે જે વાત કરી કે સેવા કથા પરાયણ તો છે જ, તો એને એની સેવા કથા પરાયણ જ્યારે છે તો એને જગન્ય જે તો નિષિદ્ધ જગન્ય કોટીમાં તો નહીં નાખી શકાય ને। અને એને એના પ્રમાણે જો એને એ જે ધર્મતા જે કહી રહ્યા છે તો અહીંયા તો એ નિષિદ્ધ કોટીમાં જઈ રહ્યો છે, કારણ કે બીજા માર્ગ જ બદલાઈ રહ્યો છે। ત્રિવર્ગાદિ સાધનત્વેન કરણે ધર્મત્વમ, અને મહાપ્રભુજી કહી રહ્યા છે કે ઉભયોર અભાવે શ્રવણાદિનામ પાપનાશકત્વમ ધર્મત્વમ વા નતુ ભક્તિ માર્ગ ઇતિ। તો એનો શું વિચાર? मैं समझू आपको दोनों जो प्रश्न है वाको खुलासा सिद्धांत की फ्रेमवर्क में अपन सोचे तो वर्ण जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि या में खाली ये नहीं है कि जीव वर्ण है, वहाँ में जन्म वर्ण है, मार्ग वर्ण है, साधन वर्ण, व्यापार वर्ण, फल वर्ण। तो ये जब जो प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं वो या के कारण उपस्थित हो रहे हैं कि अपन खाली ये सोच रहे हैं कि जीव वर्ण जन्म वर्ण वो एक ही जन्म में सब होनो है और जीव वर्ण जो है वाको वो हो गए और जन्म वर्ण हो गए तो या ही जन्म में सब वाके दिखने चाहिए। तो ये थोड़ी कुछ जाती है वह विषय पे, तो वो मैंने जैसे खुलासा किया कि रुचि जो स्वरूप योग्यता हो तो निष्ठा फलमुख योग्यता है। तो जब वाको जन्म वर्ण है, अभी समझो प्रवाह पुष्टि जीव है, अभी वाके 10 जन्म है और प्रभु को आपको 12वें जन्म में अंगीकार करना है, तो 11वें जन्म को अपन देखे चरित्र वाको तो अपने को वहां में फलमुख योग्यता नहीं दिखे, ऐसी निष्ठा नहीं दिखे कि वो सेवा कथा पारायण इतनो स्टॉन्चली हो रहे है, पर रुचि दिख सके, माने पारायणता का दिख सके। तो ये जो है वो सब वर्ण जब इकट्ठे हो जाएंगे कि अंतिम जन्म, जैसे महाप्रभु जी के भवांत संभवा दैवा तेषामर्थे निरूप्यते, तो जब आपको अंतिम जन्म है कि जाके बाद प्रभु को माने आज जन्म में आज जन्म के बाद
प्रभु को वाको फलदान करना है तो वामे तो पूर्ण रूप से खिल के दिखेगा वाको बीज भाव, वामे की रुचि निष्ठा सब अपन क्लियर कट देख पाएंगे। पर जो पूर्व के जन्म है वाके वहां अपने को शायद इतना क्लियर नहीं दिख पाएगा। तो वो जैसे आप श्री बता रहे थे कि अपने को ऐसा लगे कि शुरुआत में कुछ रुचि है, बाद में कुछ रुचि है, कुछ बढ़ गयो, कुछ घट गयो, कुछ डाइवर्जन हो गयो, कुछ कन्वर्जन हो गयो, तो ये सब चक्कर चलते रहेंगे। पर अंतिम जन्म जब आएगा तब हमें वो क्लियर कट दिखेगा, ऐसा मुझको लगे। तो ये फ्रेम जो अपन सिद्धांत की सोचे तो हमें यही खुलासा मिल सके हमें कि जब वाको अंतिम जन्म है तो वह जन्मावरण के वक्त वाको रुचि और निष्ठा दोनों बात स्पष्ट दिखने में आएगी। तो ये जो उभयोरप्य भावे तु पापनाशस ततो भवेत है, हाँ, तो ये लक्षण वाके जीववरण के लेवल पे वाकु जो रुचि और निष्ठा प्रकट होगी वाको लक्षण है या कोई अवस्था विशेष को है? माने ये तो सभी जाएगा, सभी जगह जाएगा। वो रुचि है वाकी निष्ठा भी है, पर समझो प्रभु वाकु वा जन्म में नहीं अंगीकार करना चाह रहे, माने फल वाकु मिले वा तरीके से, तो वा जन्म में इतना पापनाश वाको हो पाएगा, पर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा भक्ति में, प्रेमासक्ति व्यसन की दिशा। वो तो सबके साथ होने वाला है ना। वहां प्रभाव पुष्टि जीव में क्या नई बात है? जैसे अगर अपन दामोदर दास जी को ले लें या श्री गोसाई जी के दृष्टांत को ले लें, हंसी खेल मस्करी हो रही है, हाँ। तो वो तो अन्यासक्ति तो सर्वत्र प्रसिद्ध दिख ही रही है। तो वामे और या में फिर फर्क क्या रहे? हाँ, तो वो तो फलदान वाकु जब मिलना है तभी मिलना है, वो वाके हाथ में नहीं है। तो अनुग्रह तो पुष्टि मार्ग के नियामक, और वो जीव क्या कैटेगरी को है वर्ण की दृष्टि से वो तो अपन वहाँ वक्त कह सके कि वाकई रुचि है, निष्ठा है, तो अभी पर वहाँ में ज्ञान नहीं और प्रेम नहीं है, तो इतना अपन प्रवाह पुष्टि जीव कहेंगे या बाकी प्रवाह पुष्टि जैसी अवस्था है यूं कहेंगे? प्रवाह पुष्टि जीव कहेंगे। वाकु फल वो तो एक समय सपोज अपन एक जन्म को एक यूनिट मान के चले हैं और वाकु पूरा जन्म सु मरण पर्यंत जो भी बाकी अवस्था है वाकु अपन देख के चले, तो ये चारों चार अवस्था चर्षणी, प्रवाही, मर्यादा, पुष्टि तक की अपन सब देखने मिल सके एक ही जीवात्मा के अंदर। बेसिक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि दिस इज अ फ्लेक्सिबल कंसेप्ट। जैसे जीदास सूरी की वार्ता है कि वो 60 साल के थे तब तक तो उनकी कुटिलता चल रही थी, कुछ चल रहा था, और एक दिन उनने सेवा की और उनको वीरभय और लीला प्राप्ति हो गई। पर वो एक दिन ऐसा दिन है कि वह दिन को अपन अकाउंट खोल के देखे तो हमें उनकी रुचि निष्ठा इतनी एक्सट्रीम है कि उनकी योग्यता अपने को स्पष्ट दिखे, हमें कोई डाउट नहीं रह जाए कि ये अनधिकारी को फल मिल गया ऐसे। और कोई ऐसे केसेस होंगे उनकी पूरी लाइफ देख ले, जैसे गोविंदास बल्ला वगैरह है, तो पूरी लाइफ में है उनकी परायणता, नहीं है ऐसी नहीं है, पर फिर भी अपने को दिख सके कि प्रभु ने ऐसे नहीं चाहा कि उनको अभी को अभी फल मिल जाए। तो उनकी जो भाव है ऐसे प्रेमासक्ति व्यसन की दिशा में बढ़ रहे हैं, ऐसा अपने को नहीं लग रहा है। नहीं, ये तो बात मेरी समझ में आ गई। मेरा खाली पॉइंट इतना सो है कि अपन जब कोई को जीव के स्वभाव को या जीव को कौन से वर्ण कियो हो या को अपन को जांचना हो, तो ये क्राइटेरिया इतना इफेक्टिव नहीं लग रहे हो, क्योंकि वो सबके ऊपर लागू हो रहा है। मतलब ये लक्षणता है अपन या को दे सके ऐसी स्थिति नहीं आ रही है, ये मेरा आशय है। एकदम एक दिन इंस्टेंट से तो पता नहीं चलेगी, आपको वॉच रखनी पड़ेगी तब जाके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जजमेंट दे पाएंगे कि या की रुचि क्या है और या को निष्ठा क्या है। तो मतलब या में माने अभी जैसे दीक्षा दाता गुरु है या कोई कुछ संग करना है सब भगवत है, तो वाकई अपनी सामर्थ्य है कि वो कितना जल्दी जज कर पावे कि आदमी सचमुच में भक्त है या वंचक है या अनधिकारी है, वो अपन कह नहीं सके कितना जल्दी कह पाएगा। पर लक्षण तो वाकई यही रहेंगे। अगर वो जेन्युइन पुष्टि जीव है तो वाकई लक्षण यही रहेंगे कि वहाँ में रुचि या प्रकार की, निष्ठा या प्रकार की। जेन्युइन मर्यादा जीव है तो वाकई रुचि है या वाकई निष्ठा है। जैसे डॉक्टर हो तो कोई डॉक्टर एक शॉट में कह पावे कि ये बीमारी है, कोई डॉक्टर गए इतने टेस्ट करवा के लाओ फिर मैं रिपोर्ट दे के बताऊँ क्या रोग है, वो अपन नहीं। पर रोग के लक्षण जो है वो तो वही रहेंगे कि जॉन्डिस होना है तो यहाँ को ये लक्षण है, कैंसर है तो यहाँ को ये लक्षण है। अभी वो लक्षण कितना जल्दी वो डॉक्टर डायग्नोस कर पावे, वो डॉक्टर की सामर्थ्य है। पर अब मैं जो बताया जा रहे हैं वो वही है कि लक्षण ये रहेंगे। पुष्टि जीव है तो यहाँ के ये लक्षण मैं समझ गया। बाकी रुचि है। मिश्र पुष्टि जीव हैं, उनके अंदर जो ये भेद है वो
उनके अंतिम फल प्राप्त होंगे तब तक यही रहने वाले हैं, मतलब पुष्टि पुष्टि सर्वज्ञ होकर ही प्राप्त करेगा फल, और मर्यादा पुष्टि जीव मात्र गुणज्ञता के आधार पर ही फल प्राप्त कर लेगा, प्रवाह पुष्टि केवल क्रियारत होकर ही फल प्राप्त कर लेगा, कि क्या होगा? उभय सुक्रमेण पूर्वक फलिष्यति वाकु माने आइदर प्रक्रिया हो, प्रवाह पुष्टि जीव है तो वाकु ज्ञान और प्रेम मिल के फिर वो आगे बड़े वाकु प्रेम आ सकती है, वैसे भी हो सके। तो फिर क्या फर्क पड़ गया? तो सबको एक ही बात हो गई ना। वर्ण में तो प्रभेद आ गया। नहीं, यूं नहीं। जैसे जो सर्वज्ञ है वो जा तरीके से भजन करेगा, जो गुणज्ञ है वो जा तरीके जब फल मिलेगा केवल क्रियारत है, भगवान रूप जो फल प्राप्त होएगा वाबक तो सब इक्वली लेवल पे आएंगे ना, चाहे प्रवाह पुष्टि इक्वल आके भी क्या है, वो प्रवाह पुष्टि जी तो प्रवाह पुष्टि जी रहेगा, तीनों को व्यसन होगा या लिए तो वहां में भेदक क्या? जैसे याकू भी मानसी या सर्वात्म भाव सिद्ध होगा, प्रवाह पुष्टि को भी, मर्यादा पुष्टि को भी होगा, पुष्टि पुष्टि को भी होगा, तो क्या फर्क कौन से लेवल पे आ रहा है? तो उनको रूट अलग हो गया ना। जैसे ब्राह्मण को मुक्ति मिली, क्षत्रिय को मिली, वैश्य को मिली, अब तीनों को मुक्ति तो मिल जाएगी पर तीनों के रास्ता अलग होंगे। जैसे क्षत्रिय है तो आपको युद्ध में वीर गति के कारण मुक्ति हो गई, ब्राह्मण है तो ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम के प्रोसेस पास होएगा फिर आपको मुक्ति मिलेगी। मतलब ऐसा आशा है कि जो साधन के स्तर पे हाँ वो अंतर पड़ेगा और रूट उनके अलग अलग, फल के स्टेज पे नहीं होगा, भगवान ही वाके रहेंगे। नहीं या कोई ऐसे अपन सोच सकें कि जैसे एक कहीं पढ़े हो नहीं ऐसो, पर पुष्टि पुष्टि जीव है तो वाके अंदर जा हद तक ज्ञान और स्नेह को विकास होएगा उतनो मर्यादा पुष्टि जीव में नहीं हो पाएगा, उतनो मर्यादा पुष्टि में जितना होगा इतना प्रवाह पुष्टि जीव में नहीं हो पाएगा। होंगे ये दोनों ही, ज्ञान और स्नेह दोनों, परंतु बाकी कुछ लिमिट है वो बंधी हुई है कि भाई 40 लिमिट तक या 60 लिमिट तक, वहाँ 100 तक होएगा तो। और क्योंकि मैं ये याली कह रही हूँ कि फल के स्तर पे भगवान तो फल रूप है, पर फिर भी तारतम्य वहाँ भी बता रहे हैं और व्याख्याकार भी ये बात कह रहे हैं कि कोई फल है वो प्रवाह पुष्टि को है, सेवा फल में से जो 3 फल हैं वामे के। तो अगर अपन ये कह रहे हैं कि तीनों जीवन को जब अंतिम जन्म होगा तब एक ही समान रूप से उनको फल प्राप्त होंगे, तो फिर जो ये व्याख्याकार कह रहे हैं उनकी अपन क्या संगति सोच पाएंगे। और एक दूसरो श्यामोदय से भी जुड़े हुए या में मुद्दा है कि वो जो वर्ण की बात चली थी उसमें आपका ये आग्रह रहता है कि यहाँ मर्यादा शब्द का प्रयोग हो षोडश ग्रंथ में तो उसको मर्यादा पुष्टि विषय ही लेना चाहिए, शुद्ध जो मर्यादा मार्ग है उस संबंध में उसको नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ जब प्रभुचरण जो आज्ञा कर रहे हैं तो उसका भी तात्पर्य हमको इसी तरह से लेना चाहिए कि वो मिश्र पुष्टि जीव के संबंध में ये चर्चा है, शुद्ध मर्यादा या अन्य जीवों के संबंध में नहीं। तो यह विषय में भी कुछ थोड़ा तेरा अभिप्राय, 2 बात। वो जो डिमार्केशन है वो ऐसी है कि माने मर्यादा मार्गीय जीव हो तो वाकई षोडश ग्रंथ में पूरी व्यवस्था बताई है कि नहीं, माने सेवा से शुरू करके सायुध की वो बात की डिमार्केशन है। तो वो जैसे लालू भट्ट जी ने ऐसा मानते हैं कि यहाँ में दोनों अधिकारी है षोडश ग्रंथ के, मर्यादा मार्गीय जीव और पुष्टि मार्गीय जीव। और ये जो है माने गोसाई जी की पंक्ति तो वहाँ में ये बात नहीं है कि माने पूरे षोडश ग्रंथ में थ्रू आउट इनको उपदेश दिए गए है। वो जो उपदेश मतलब वहाँ तक हो है कि मर्यादा जीव है वाकू पुष्टि मार्ग में अंगीकार की हो तो फिर वाकू पूरी उपदेश की माने सीढ़ी देने की जरूरत नहीं है, फिर वो ऐसे पुष्टि जीव जो उपदेश प्राप्त है वही प्राप्त है। लालू भट्ट जी को व्यक्तिगत मत ऐसा है कि या में मर्यादा जीव की पूरी व्यवस्था बताई है षोडश ग्रंथ में, तो वो हर जगह वो ट्रेस आउट करे ये उपदेश मर्यादा मार्गीय जीव को, ये उपदेश पुष्टि मार्गीय जीव को। मैं व्यक्तिगत ऐसे ही माना माने एक बार वाको पुष्टि जीवत्व न वर्ण की हो फिर वाको पूरी व्यवस्था बताने की जरूरत है। यहाँ रेफरेंस माने मर्यादा मार्गीय जीव के रेफरेंस सुक्रमणी
एक प्रश्न और आता है इसमें। तो मतलब या तेरो अभिप्राय में ये समझो, ये मिश्र पुष्टि को जो फल प्राप्त हो रहे हो या विषय में जो तेने कई बार में मेरे ऐसी समझ आई कि जो मिश्र भेद हैं वो केवल साधन के भेद हैं, फल के भेद नहीं है। तो जो प्रवाह पुष्टि जीव को भगवान जो फल देंगे वही मतलब पुष्टि पुष्टि जीव को भी मिलेगा वही फल होएगा और प्रवाह पुष्टि को भी वही फल होएगा। तो फल में कोई तारतम्य नहीं होएगा। माने जैसे महाप्रभु जी कहे कि ज्ञानादि को भक्ति मार्ग, ये भक्ति मार्ग की एक वैरायटी है, स्पेशलिटी है। ज्ञान मार्ग में ऐसा होगा कि जैसे शंकराचार्य के कि 4 क्वालिफिकेशन है जाकू ज्ञान हो सके, तो चारों क्वालिफिकेशन जब तक नहीं आवे तब तक ज्ञान सिद्ध नहीं हो। पर भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है, 4 में से 2 क्वालिफिकेशन है, जैसे प्रवाह पुष्टि जीव है तो वहां से शुरू करेगा तो क्रमशः में बाकी 2 क्वालिफिकेशन आ जाएंगे और वहां को वही फल मिलेगा जो 4 क्वालिफिकेशन वाले को मिल रहा था। तो ये अपनी भक्ति मार्ग को वैशिष्ट बतावे महाप्रभु जी कि क्रमशः वो क्वालिफिकेशन एक्वायर कर लेगा और वहां को वही फल मिलेगा जो अदरवाइज आप क्या कह रहे थे? जी को मिलेगा। मेरा ये निवेदन था कि जैसे वर्ण हुआ है हाँ। तो वो पुष्टि जीव के रूप में वर्ण हुआ है और ये जो 4 भेद हैं मिश्र जीव के, उसके रूप में अलग अलग भेद से अलग अलग वर्ण तो हुए नहीं है। तो इनमें तो परिवर्तन अपने साधना के क्रम में होता रह सकता। प्रभु ने ये नहीं तय किया है कि ये पुष्टि पुष्ट है और ये मर्यादा पुष्ट है और इस तरह के तो वर्ण है। हमारे यहाँ तो जो इतना समझ में आता है कि ये पुष्टि मार्गी फल दूंगा इसको, उसमें ये भेदों की कहीं चर्चा नहीं आती। तो ऐसा लगता है जैसे आपसे बतला रहे थे कि उनमें परिवर्तन क्रमोन्नति या इनके स्थितियों में परिवर्तन हो सकता है। वर्ण तो एक ही हुआ है पुष्टि जीव के, इसलिए फल सबका एक ही है। नहीं, वर्ण में वैविध्य है, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे प्रवाजी में भी अज्ञा दुर्ज्ञा 2 प्रकार से वर्ण किया गया है, ऐसे पुष्टि जी में भी 4 तरीके के वर्ण। वर्ण 4 प्रकार से किया गया है पुष्टि जीव का, ये प्रश्न था। हाँ वही 4 तरीके से किया गया है, इसलिए तो मैं ये सब तो यदि 4 तरह से वर्ण हुआ है तो फिर उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ण तो बिल्कुल तय हो गया, फिर उनमें स्थिति नहीं हो सकती। फिर वही तो मैं बता रहा हूँ कि निबंध में उसे किस तरह से डील किया गया है, षोडश ग्रंथ में किस तरीके से डील किया हुआ है कि अगर आपका वर्ण प्रवाह पुष्टि है तो आपको क्या कहा गया है, मर्यादा पुष्टि है तो क्या कहा गया, वही मैंने बताने का प्रयास किया। वर्ण में ही 4 प्रकार का है, पुष्टि जीवत्व ना वर्ण हुआ और फिर उसको साधन का वर्ण किया गया, ऐसा नहीं है। पुष्टि जीव जब वर्ण किया गया तभी वो माने डिमार्केशन है कि ये प्रवाह पुष्टि जीव है या मर्यादा पुष्टि या पुष्टि पुष्टि या शुद्ध पुष्टि। ऐसे प्रवाही जीवत्व ना वर्ण हुआ तभी ये वर्ण हो गया कि वो दुर्ज्ञा है कि या अज्ञा है, और मर्यादा का अपने यहाँ वो मिल नहीं रहा है, उसमें भी हो सकता था ऐसा। मतलब इसके हिसाब से जैसे वो मुख्य 3 वर्ण है उसी तरह से जो उसके जो प्रभेद हैं वो भी हाँ सृष्टि के आदि में जीव वर्ण के पार्ट में पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ में चाहे वो अपूर्ण हो, लेकिन उसमें इस तरह का ये नहीं बतलाया जाता। ऐसा लगता है कि पुष्टि प्रवाह और मर्यादा ये 3 प्रकार के वर्ण तो सामने आते हैं, मुख्य वर्ण। लेकिन पुष्टि के जो 4 उपभेद हैं उनके वर्ण अलग अलग हैं, इस प्रकार का तो कोई उसमें उल्लेख नहीं है। जैसे जीव देह क्रिया भेद प्रवाह हाँ, तो फलेना च, तो पूरी सिस्टम बता रहे हो महाप्रभु जी। वो तेहि द्विधा शुद्ध मिश्र भेदान मिश्रा त्रिधा पुनः प्रवाहादि विभेदेन भगवत कार्य से। तो वो जो पुष्टि जीव है वो शुद्ध और मिश्र इस तरह से 2 प्रकार हैं, और मिश्रा पुनः त्रिधा वो पुष्टि पुष्टि। तो ये श्री महाप्रभु जी वर्गीकरण तो दे रहे हैं, वहां इस तरह का नाम नहीं दिया है, भले कि ये वर्ण के भगवान ने इन तरह से इसका वर्ण किया है इस तरह से। और उसका कारण व्याख्याकार ऐसा ही बताते हैं कि क्योंकि सब लोगों को, जैसे असित ने तो कहा कि सबको एक स्वरूप फल मिलता है, परंतु जो भी भगवत प्राप्ति रूप फल प्राप्त करते हैं उनको भी लीला स्थान के रूप में अथवा तो भूतल के ऊपर भी अलौकिक सामर्थ्य के रूप में जो फल प्राप्त हो रहा है और सायुज्य रूप में जो फल प्राप्त हो रहा है, वहां भी तारतम्य तो उसमें भी रहता है। किसी को अलौकिक धाम में सन्निकट सारूप्य अथवा सामीप्य रूप फल प्राप्त होता है कि इनको दूर रख देते हैं,
किन्हीं को आभूषण के रूप में स्थान होता है, तो इस तरह से वहां भी थोड़ा बहुत वो अधिकार के वैविध्य अनुसार है, वैविध्य को डिनाई पर वो या के कोरिलेशन में नहीं, इतना मैं कह रहा हूँ खाली कि प्रवाह पुष्टि के कोरिलेशन में कोई फल है और मर्यादा पुष्टि के कोरिलेशन में कोई फल है, पुष्टि के कोरिलेशन में कुछ ऐसा नहीं है। वो फल में वैविध्य है, जीव में वैविध्य है। अब कौन से जीव को कौन से फल मिलेगा वहां में वैविध्य है। प्रवाह पुष्टि जीव को अलौकिक सामर्थ्य भी मिल सके, वहां को सेवोपयोगी देह भी मिल सके, सायुज्य भी मिल सके, ऐसे तीनों को तीनों में ऐसे में ये अवस्था में देखिए क्या को करेंगे तो क्या आपत्ति आएगी? आप जो વરણનો જે તમે ભેદ કરી રહ્યા છો એની જગ્યાએ જે અવસ્થા ભેદ કરી રહ્યા, કારણ કે શરદભાવશ્રીએ પહેલાં પણ કહ્યું કે ભગવાને એવા ફલમ અને મૂળની અંદર તો બે સૃષ્ટિ હતી, દેવી અને આસુરી, અને આસુરીની દેવીની અંદર પાછા બે પ્રભેદ કર્યા, અને એ બે પ્રભેદ કર્યા પછી જ્યારે મર્યાદા અને પુષ્ટિ લઈ રહ્યા છે તો એની અંતર્ગત પાછા પુષ્ટિના ચાર જે છે વરણના લેવલ પર લઈએ એના કરતાં અવસ્થાભેદ લેવાથી જગન્ય મધ્યમ અને ઉત્તમ પણ લઈ શકે છે. આ નવરત્નના સંદર્ભમાં જો આપણે જોઈએ ને તો ત્યાં અજ્ઞાનાત અથવા જ્ઞાનાત કૃતમાત્મા નિવેદનમાં પણ આ પંક્તિ કરી છે કે ત્યાં જગન્ય હીન અધિકારીનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે. ત્યાં પુરુષોત્તમજી પણ એમ કહી રહ્યા છે કે જેને અધમ એટલે હીન કેને કહી રહ્યા છે કે જેને આ પ્રકારનું જ્ઞાન નથી, અને ઉત્તમ છે જે કોને કે જેને યે કૃષ્ણ સાતકૃત પ્રાણાય. તો એ પછી સંગતિ અહીંયા મળશે નહીં જો આ રીતે આપણે વરણનો ભેદ કરશું. એટલે અવસ્થા ક્યારે કહી શકીએ કે જ્યારે એવું દેખાતું હોય કે આ અવસ્થા છોડીને બીજી અવસ્થા મળે, પણ દરેક કેસ એવા નથી હોતા કે એમની અવસ્થા, જેમ વાર્તાને આધારે જોઈએ તો સમજો દામોદરદાસ અરસાણીજી છે ને કૃષ્ણદાસ મેઘન છે, બેઉ મહાપ્રભુજીથી કથા સાંભળી રહ્યા છે, પણ આમની કાંઈક અવસ્થા છે, આમની કાંઈક અવસ્થા છે. એ અવસ્થા છે લાઈફ ટાઈમ એમની એ જ રહે છે સ્ટેટસ, ને આમની જે છે આમની લાઈફ ટાઈમ એ જ રહે છે. તો એવા બધા જ આપણે દ્રષ્ટાંતો જોઈએ તો એના આધારે આપણને ખબર પડે કે ખાલી એવું નથી કે અવસ્થા જ આમાં, જેમ આમાં પણ ચાર્ટમાં બી આપણે જોયેલું કે 3 પ્રકારનું છે. એક અજ્ઞાનજનિત મૂળતા હોય ને એનાથી આગળની બી હોય, કુટિલતા પણ હોઈ શકે ને. તો એ જે બાકીની સ્ટેજીસ છે એવી છે કે અવસ્થાને રિલેટેડ નથી. જેમ અજ્ઞાન તો એક અવસ્થા છે ને જ્ઞાન મળી ગઈ, બીજી અવસ્થા બદલાઈ ગઈ, પણ જેની રુચિ છે એને અનુરૂપ અવસ્થાનો ચેન્જ નથી. રુચિ જે છે લાઈફ ટાઈમ કેરી થઈ રહી છે. તો ખાલી અવસ્થા ભેદ ખપાવશું તો બધું આપણે જેટલે દ્રષ્ટાંત વિચાર કરશું તો જસ્ટિફાય નથી થતું. એમને સમજો મહાપ્રભુજી જેવા વક્તા પણ છે તો પણ બધા પ્રકારના જ્ઞાન એમને નથી થઈ રહ્યા. આપણે એમ ના કહી શકીએ કે એમની અવસ્થા એવી છે કે મહાપ્રભુજીના સંગથી પણ એ અવસ્થા નિવૃત્ત ના છે એમની. આપણે એમ જ કહેવું પડશે કે એમની રુચિ, એમનો વરણ એવા પ્રકારનું છે કે એમનું એટલી જ રહી અવસ્થા. ये एक बात तो निश्चित है कि पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ आज अपने को पूर्ण नहीं मिल रहा अखंडित, तो जितने कॉन्फिडेंस के साथ अपन कोई भी बात कहने जाएंगे उतनी कॉन्फिडेंस से शायद नहीं कह पाएंगे. पर विविध वचनन पे अपन एक वचनन को विहंगावलोकन करें तो एक बात इतनी तो उभर के आवे ही है कि अपन कार्य कारण भाव नियमवादी हैं, या में कोई दो मत नहीं है. जब अपन भगवान को कर्ता मान रहे हैं और जगत को कार्य मान रहे हैं तो वो कर्ता और कार्य मानने को जो कार्य कारण भाव के नियम की कठोरता है वाको अपन अस्वीकार नहीं कर रहे हैं. साथ ही साथ ये जो कृति है भगवान की सृष्टि, महाप्रभु जी प्रथम स्कंद सुबोधनी में या द्वितीय स्कंद सुबोधनी में कहीं एक आज्ञा करें कि जगत को भगवान की कृति मानने से भक्ति उत्पन्न नहीं होगी, केवल ब्रह्म को ज्ञान उत्पन्न होगा. भक्ति तो तब उत्पन्न होगी कि जब वह कृति को लीला मानो. अब
ये कृति भी है और लीला भी है। तो कृति को लीला को कृति नहीं माननी और कृति को लीला नहीं माननी कि कुछ कृति लीला रूप हुए हैं और कुछ लीला कृति रूप होते भय भी कृति रूप नहीं हुए हैं। ये बहुत दार्शनिक जटिल समस्या है जो महाप्रभु जी से पूर्व के जितने भी दार्शनिक भय उनको यह समस्या ने सताए रखे। तो और यह सताए रखने के कारण भगवान बुद्ध याद निष्कर्ष पे आ गए थे कि कार्य कारण भाव को अस्वीकार करने वाले भी जो हैं वो अज्ञानी है और कार्य कारण भाव के नियम की कठोरता को स्वीकार करने वाले भी अज्ञानी है, मोह है। उनने क्या सिद्धांत स्थापित कर दिया? प्रतीत्य समुत्पादवाद। प्रतीत्य समुत्पादवाद को मतलब क्या कि कार्य कारण भाव बिल्कुल नहीं है, ऐसी बात नहीं है, और कार्य कारण भाव के नियम के तहत ही सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, ऐसी बात भी नहीं है। तो एक तरह की अनप्रेडिक्टेबिलिटी ये बुद्ध को सिद्धांत तो। अब उनके यहां क्योंकि ईश्वर है नहीं, कर्ता है नहीं, कर्ता है नहीं, कार्य है और कारण है और कारण को संघात है। तो कारणन के संघात सु, अच्छा कारणन को संघात जो है वो पाछो प्रिडिक्टेबल नहीं है कि कौन से कारण आपस में संबद्ध होके कौन से वक्त क्या कार्य को प्रकट कर देंगे, क्योंकि कोई भी कार्य कोई निश्चित कारण से उत्पन्न नहीं हो रहा है। अब ये बात पुराने तार्किकन को कभी समझ में नहीं आई बुद्ध की, और सारे तार्किक लोग बुद्ध पे टूट पड़े, भाई क्या घोटाला कर रहे हो। अपन लोग भी टूटे हैं, पर अपन लोग क्यों टूटे हैं वो मैं बताऊंगा बाद में। पर सामान्य समझ सब लोगन की ऐसी है कि या तो तुम कार्य कारण भाव मानो, माने कारण है तो कार्य उत्पन्न होवे, ये तो कोई भी नहीं मानेगो। पर कारण सामग्री है तो ऑलमोस्ट कारण सामग्री है तो कार्य उत्पन्न होना नियति है। जैसे उदाहरण मट्टी है तो घड़ा उत्पन्न होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मट्टी है पर कुम्हार नहीं है तो मट्टी मट्टी रह जाएगी, घड़ा नहीं बनेगी। कुम्हार भी है पर मट्टी नहीं है तो हाथ हिला तो रहे आकाश में, वासु घड़ा उत्पन्न नहीं होगा। तो नैयायिक लोगन ने ऐसा स्टैंड लियो कि कारण होने से कार्य नियत नहीं हुआ है, पर जब कारण सामग्री हो गई वो नियत है, और कारण सामग्री नियत हो गई तब कार्य उत्पन्न होवेगो और होवेगो ही। यदि या नियति को तुम नहीं स्वीकारोगे तो आदमी को आखो व्यवहार उच्छेद हो जाएगा। मूल में व्यवहार उच्छेद होवे कि नहीं होवे, बेचारे तार्किकन की ये लाचारी हो कि उनको तार्किक व्यवहार ही व्यवहार लगे, तर्कातीत व्यवहार ही नहीं लगे, वो तार्किकन की लाचारी है। पर जीवन में अपन देख सकें कि सारे व्यवहार तार्किक नहीं है, कुछ अतर्कित व्यवहार हुए हैं, कुछ अतार्किक व्यवहार हुए हैं, कुछ तर्कातीत व्यवहार भी अपने प्रकट हुए ही हैं, जिनमें अपन तर्कसु व व्यवहार की नियति नहीं निश्चित कर सकें। मैंने जीवित प्राणी के व्यवहार की बात नहीं कर रहे हूं, वस्तु के व्यवहार की, कि या स्थिति में वस्तु व्यवहार कर रही है तो ये कारण हो गई। जैसे सबसे को प्रसिद्ध उदाहरण ये जो ऋतुशालाएं जो प्रिडिक्ट करते रहे कि आज दबाव कम है और बरसात पड़ने की संभावना है, और पता चले कि बरसात आज तो नहीं पड़ी, कल भी नहीं पड़ी, महीना भर नहीं पड़ी, और उनके प्रिडिक्शन आते रहे कि संभावना है कि भारत के उत्तर भारत के इस प्रदेश में बदल गिर रहे हैं तो बरसात पड़ने की, झीनी बौछार की संभावना। झीनी बौछार क्या, सूखा वहां पड़ रहे हो, तो अब वो कार्य कारण भाव है कि नहीं है वहां? कार्य कारण भाव नहीं है ऐसे भी नहीं कह सके, है ऐसे भी नहीं कह सके, क्योंकि जो व्यवहार है वायु के दबाव को और वासु भाप बनने को और बरसने को, वहां में बहुत सारी सामग्रियां एकत्रित हुए हैं, तब जाके वो कुछ कार्य, वर्षा रूपी कार्य उत्पन्न हुए हैं। नहीं तो जो प्रकट हो सके वो केवल संभावना प्रकट हो सके, नियति प्रकट नहीं हुए है करके अक्सर लोग मजाक भी उड़ाते हुए कि ऋतुशाला
जो प्रिडिक्शन करे वाके तरह से अपोजिट करो तो बात सच्ची पड़ेगी। ज्यादा दिन बरसात नहीं पड़े क्या वादिन छाता लेके जरूर जाना चाहिए, क्योंकि संभावना बरसात की है, क्योंकि ऋतुशाला उल्टे करे। पर ऋतुशाला बहकाना नहीं चाहे, ऋतुशाला के पास कुछ बरसात के कार्य कारण भाव के नियम है, पर वो वातावरण एग्जैक्टली वही तरह से बढ़ते नहीं है, फ्लक्चुएशन के साथ बढ़ते हैं करके कोई वक्त बरसात पड़े है, कोई वक्त नहीं भी पड़े है। ये मूल जटिलता है कार्य कारण भाव के व्यवहार की, कि वो नियत है कि अनियत है, या को न अपन 100% यूं कह सकें कि नियत है और न अपन 100% कह सकें कि अनियत है। या स्थिति को बुद्ध को, या स्थिति ने बुद्ध को प्रतीति समुत्पादवादी बनायो कि जो भी कोई कार्य पैदा हो रहे है वाको कोई न कोई कारण होना निश्चित है, पर वाही कारण से वो कार्य पैदा होएगो ही, ये संभावना है, मात्र नियति नहीं है। ये बुद्ध को मत होता। और महाप्रभु जी भी बुद्ध के यहां कर्ता नहीं है, बात ध्यान से समझो। कारणता के सारे घटक उपादान हैं और उनको प्रतीत्य समुत्पाद है कि वो सब इकट्ठे हो रहे हैं कोई तरह से। देखो, देखने की बात है कि वो इकट्ठे हो रहे हैं एक्सीडेंटली, और कार्य पैदा हो रहे हो एक्सीडेंटली नहीं, नियति से। सो एक्सीडेंट और डेस्टिनी का जो डिफरेंस है, उसकी विभाजक रेखा को बुद्ध ने मिटानी चाहिए। अकस्मात अपने यहां शब्द आवे एक्सीडेंट के लिए। अकस्मात बड़ो मीठो शब्द है। कस्मात वो कार्य की जिज्ञासा है, न कस्माद अपी वो अकस्मात है। पर जो अकस्मात है वो भी कस्मात कारण, कस्माद अपी कारणात् जायते, वह सर्वथा अकस्मात किमपि न भवति। तो कुछ यदृच्छावादी होते बुद्ध के काल में, चारवाक जैसे, उनको बुद्ध ने जम के विरोध किया। मैंने महाभारत छेड़ रखी है यदृच्छावादी से बुद्ध ने कि नहीं, यदृच्छावाद सच्चा नहीं है, खोटो है, क्योंकि तुम अकस्मात जायते ये कह रहे हो, बात खोटी है। यद जायते तत् कस्मादपि जायते, पर यस्मात् जायते तस्मादेव जायते, एतादृशः नियमो नास्ति। कस्मादपि किमपि जायते, कारण के कुछ संघात पैदा हो जाएंगे तो कोई कार्य पैदा हो जाएगा, पर वो नियति वाकी नहीं बनाई जा सके है। वाकु उनने प्रतीति समुत्पादवाद कहो। अभी अपनी चर्चा गोष्ठी में अंबिका दत्त जी को जब मैंने कही तो उनने कही कि ऐसा बुद्ध के और वल्लभाचार्य के कोई तुलना ही नहीं हो सके। तो मैंने कि भाई तुलना नहीं हो सके, बात सच है, क्योंकि हम ब्रह्मवादी हैं और बुद्ध अब्रह्मवादी है। मगर हम ब्रह्म ऐसा नहीं मान रहे हैं कि जो नैयायिकन को कार्य कारण भाव के नियम में बंध्यो भयो ब्रह्म है। हम ऐसा ब्रह्म मान रहे हैं कि जो बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पादवाद के अनुसार लीला करता ब्रह्म है। या बात को तो एप्रिशिएट करो। हम ऐसा प्रतीति समुत्पादवाद नहीं मान रहे हैं कि जहां में ब्रह्म नहीं होए, और ऐसा ब्रह्म नहीं मान रहे हैं कि जहां में कार्य कारण भाव की वो नियति जो ब्रह्म पे लागू करी जा सकती है। वाकई लिए महाप्रभु जी ने क्या डिवाइस पैदा करी, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। जो करता है वो कर्तुम समर्थ है, अकर्तुम समर्थ है, अन्यथा कर्तुम समर्थ है। तो वाकी कृति कौन से वक्त कर्तुम सामर्थ्य से प्रकट भई है और कौन से वक्त अकर्तुम सामर्थ्य से प्रकट भई है और कौन से अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य से प्रकट भई है, उन तीनों बातों को जा वक्त अपन क्लब करके देखेंगे तो नेट रिजल्ट में प्रतीति समुत्पाद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जो बात बुद्ध ला रहे थे वो बात आ रही है, पर वो बुद्ध ला रहे थे अब्राह्मिक स्तर पे। महाप्रभु जी ने वाकु ब्राह्मिक स्तर पे कैसे प्रस्तुत करी वो अपन देख सकें कि काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष इनके संघात से कुछ पैदा हो जा रहे है। अब बाकी नियति अपन नहीं बता सकें कि क्या पैदा हो सके। वो टेम्परामेंट महाप्रभु जी को है। लीला या लिए महाप्रभु जी कृति से लीला को पृथक करना चाह रहे हैं। कृति जो है वहां में या तरीके की नियति बताई जा सके कि ये कृति है तो ये कार्य होएगा। मैंने नैयायिकन ने जहां
क्षित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वाद घटवत ये अनुमान कियो। वहां स्पष्ट ये बात कहो कि क्षित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यम कहना भी गलत है। जब वक्त बहुत झगड़ा चले नैयायिकन के और बौद्धन के और नैयायिक और जैनन के कि कर्तृजन्यम, उन्हें कही गलत बात है, हम सुधारना चाह रहे हैं कृतिजन्यम। क्षित्यंकुरादिकम कृतिजन्यम कार्यत्वात् घटवत, कृतिसुजन्य है कार्य होने के कारण। तो जो कार्य है वो कृतिसुजन्य, तो कार्य की और कृति की आपस में जो एकदम कठोर नियति है वो नियति नैयायिकन को प्राण है। अब वो कह रहे हैं कि कृति कर्ता के बिना उत्पन्न नहीं होगी, वासु कर्ता अपने आप आएगो, कर्ता को अनुमान नहीं कर रहे हैं हम। महाप्रभु जी ने वहां में बाइफर्केशन काट दिया है। महाप्रभु जी कह रहे हैं ब्रह्म की कृति तो है सृष्टि, पर कृतित्व न तुमने जानो तो भक्ति के लायक तुम नहीं हो, नैयायिक हो जाओगे। भक्ति तुमको तब होगी कि वह कृति को लीला तरीके जानो। लीला तरीके जानने को मतलब क्या कि ब्रह्म को ये स्वातंत्र प्रदान करो कि वो चाहतो तो ऐसे करतो, चाहतो तो नहीं भी ऐसे करतो, और चाहतो तो कुछ और भी कर सकते। तो वो सारी वाकु संभावना रखो। ब्रह्म को कोई प्रेशर के तहत कर्ता मत बनाओ, कोई भी नियम के प्रेशर के तहत। नियम के प्रेशर के तहत तुमने ब्रह्म को कर्ता बनाया तो महाप्रभु जी को डर लगे कि ब्रह्म शायद फिर स्वतंत्र नहीं रह जाएगा करके महाप्रभु जी निबंध में सौगंध खा रहे हैं, कर्ता स्वतंत्र एवं स्यात् सगुणत्वे विरुध्यते। कर्ता को स्वतंत्र मानो। स्वतंत्र को मतलब क्या? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। जैसे ही कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ्य लाए तो कृति को और कार्य की जो नियति को सिद्धांत है, यूरोप ने या नियतिवाद और अनियतिवाद को आज तक उलझा रखो है। अपने यहां भी ये चर्चा बुद्ध के काल से चल रही है कि सब कुछ नियत है कि सब कुछ अनियत है। बुद्ध ने वाको एक मध्य मार्ग ये काढ़ो, क्योंकि मध्य मार्ग उनको मूल सिद्धांत तो बुद्ध को के न तो सर्वथा अनियत है न सर्वथा नियत है करके प्रतीत समझ। नैयायिक लोग नियतिवादी हैं, क्योंकि तर्क बिना नियति के चल नहीं सके। अनियत होते ही तर्क चलेगा कैसे? नैयायिकन की जो मुश्किल है बेचारे इनकी, वो ये है कि अनियत हो जाए तो अनुमान करना कैसे है। अभी अपन बैठ के यहाँ चर्चा कर रहे हैं, नियत है कि भाई चर्चा कर रहे हैं, समझो अपन ले डंडा लड़ने लग जाए तो अनियति हो गई। तो वो अनियति में फिर निर्णय नहीं आ सके तर्क को। तो वो तर्क को निर्णय नहीं आवे है, या लिए नैयायिक लोग नियतिवादी भय। पर हर चीज तर्क के अनुसार चल रही है या चलनी चाहिए, ऐसे कौन ने राजाज्ञा करी? ये बुद्ध ने भी सवाल किया तो इन नैयायिकन को, भाई वो तो सही कि ये राजाज्ञा है कौन सी कि सब कुछ तर्क के अनुसार ही चाहिए है। तर्क खुद तर्क के अनुसार चल रहे हो कि नहीं नियम चल रहे हो? तर्क खुद तर्क के नियमन के अनुसार नहीं चल रहे हो। तर्क खुद अपने तर्क के नियम कई ठिकाने तोड़ने पड़े। जब तोड़ने पड़े तब तुम क्या कहोगे? तो जो बात तुम कहोगे वो बात हम कहेंगे कि न तो सर्वथा नियति है न सर्वथा अनियति है। अब नियति और अनियति को कोई इंटरसेक्शन बन रहे हो, वहां में कोई कार्य पैदा हो रहे हो, इंटरसेक्शन में हो, नियति और अनियति के इंटरसेक्शन में कार्य पैदा हो रहे हो। वाकु बुद्ध ने प्रतीति समुत्पाद कहो, वाकु अपने यहां महाप्रभु जी लीलावाद कह रहे हैं कि तुम निश्चिततया तो नहीं कह सकोगे कि ये ऐसे ही है, पर अनिश्चिततया अपन वाकु कह सकें के। और वो कितनों महाप्रभु जी के मत पे हावी है ये दृष्टिकोण, या को अपन स्पष्ट देख सकें कि कदाचित पुरुष द्वारा, कदाचित पुरन्यथा, कदाचित सर्वमात्मैव भवती है जनार्दन महेंद्र जालवत सर्वम, कदाचित माया सृजत तदा ज्ञान। माने नियति है कि अनियति है, सब घालमिल कर दी ना। यहां में मुख्य महाप्रभु जी को उद्देश्य यह है कि तर्क के नियम से ब्रह्म को बांधने को प्रयास मत करो। मूल कारण क्या? क्योंकि तर्क नियम अपने या छोटी सी खोपड़ी की उपज है, वो उपज वहां लागू नहीं होगी। नंददास चातक की चोंच फुट सब घन कैसे समाये, ऐसे महाप्रभु जी ने वही लिए कह दिया, क्वचित ब्रह्मांडो दुम्बरे मशकवत स्थिता तत्प्रेर्या स्वगतमेव न जानन्ति कुतो वा ब्रह्म गतिम ईश्वर गतिम। ब्रह्मांड के उदुम्बर में, उदुम्बर फल में जो मच्छर हैं हो जाएं, उनको बंदर खा जाए तो पेट में चले जाएं, नहीं बंदर खावे तो बाहर निकल के उड़ने लग जाए। उनको उदुम्बर में पैदा होने वाले मच्छरन को उनको क्या होने वालों है
उनकी नियति क्या है, उनकी डेस्टिनी क्या है, उनको खुद को पता नहीं हुआ है। पैदा तो हो जाए उदुम्बर के फल में, तो उनको होने क्या वालों है पैदा होने के बाद, बाकी नियति कुछ भी नहीं है। अब उनको खुद को नहीं पता है, कोई जब बंदर खा गए हो, कोई हाथी खा गए हो, कोई ऊंट खा गए हो तो पेट में चले जाएंगे, नहीं खा गए तो उड़ के आकाश में निकल जाएंगे। मैं खास उदुम्बर को फल मैंने या के लिए तोड़ के देखे, तोड़ते ही कितने सारे मच्छर निकले, सैकड़ों की तादाद में। खास मैंने देखे तोड़ के, मैंने कि महाप्रभु जी कह रहे हैं ब्रह्मांडो उदुम्बरे मशकवत स्थिता, तो एक दिन खोल के तो देखो, खोलते ही तो यूं एकदम जैसे कोई स्कूल में से बच्चाएं छूटे ऐसे छूटे सब मच्छर। तो अब महाप्रभु जी ने वहां को कह दिया कि कुतोवा स्वगति में व न जानंती कुतोवा भगवत गतिम, भगवत गति कैसे तुमको पता पड़ेगी। तर्क के सारे नियम, तर्क की सारी तार्किक नियतियां अपनी या ब्रह्मांडो उदुम्बर में, ब्रह्मांड को उदुम्बर कह रहे हैं, वहां में अपने को मच्छर कह रहे हैं। क्वचित ब्रह्मांडो दुम्बरे मशकवत स्थिता स्वगति में व न जानंती कुतो वा भगवत गतिम। अब अपनी तार्किक नियति से अपन वाकी नियति करने जाएं तो उदुम्बर में मच्छर क्या, वाकी पेड़ की नियति है यही पता नहीं है। एक बिजली पड़ी पेड़ पे तो वो पेड़ भी जाएगा, उदुम्बर भी जाएगा और मच्छर भी जाएगा। नियति कैसे पता चले? तो ये नियति पता नहीं चले या लिए सब कुछ अनियत है, वो एक एक्सट्रीम है। कुछ भी अनियत नहीं है या लिए सब कुछ नियत है, वो एक तार्किक लोगन की एक्सट्रीम है, नियतिवाद की। पर वा बाजू बुद्ध और या बाजू अपने महाप्रभु जी दोनों नियति अनियतवादी हैं, अनियत नियतिवादी हैं। अंतर इतना ही है कि उनने ब्रह्म को माइनस करके नियत अनियतवाद स्थापित किया। महाप्रभु जी को वाह प्रश्न पे झगड़ा है कि ऐसे नहीं हो सकेगा, वो नियति है कि अनियति है, वो सब ब्रह्मात्मिका है। और ब्रह्मात्मिका होने के कारण वो नियति अनियति दोनों महाप्रभु जी ने निबंध में ही नहीं, सुबोधनी में देखोगे तो, भाष्य में देखोगे तो ये सारे जो ये जो अपने को विषय पैदा हो रहे हैं वो या के कारण के या तो अपन नियतिवाद पकड़ के चल रहे हैं या अपन अनियतिवाद पकड़ के चल रहे हैं। जबकि ब्रह्म जो है वो कौन से गोपाल पद है ना, कह रहे तुम गरजत कहूं बरसत कहूं, बहुत सुंदर एक पद है, उपालंब को पद है ठाकुर जी के लिए। घन से गरजत कहूं और बरसत कहूं, अनप्रिडिक्टेबल कोर्स है तुम्हारा। कोई गोपी ठाकुर जी को कह रही है कि कहीं गरज रहे हो कहीं बरस रहे हो, कोई प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है, कहीं चमक रहे हो कहीं कहीं कुछ पता हो ही नहीं रहे हो है। तो ये जो अनियति है लीला में भी, वो सिर्फ लीला में तो वाको एक प्रेजेंटेशन है, पर एक्चुअली तो ब्रह्म के लेवल से ही वह तरीके को नियत अनियतिवाद शुरू भयो है, वो अपने यहाँ आयो है। ये जो पुष्टि प्रवाह मर्यादा को है, यहाँ में सचमुच में सब व्याख्याकारन में आपस में भेद है और सब में भेद है। और मेरे को भी कुछ जैसे समझ में आया, ऐसे मेरे भी मन में, जैसे आपने कही मेरे मन में ये भेद है कि महाप्रभु जी ने षोडश ग्रंथ में कोई भी पुष्टि मार्गीयतर को निरूपण नहीं किया है। पर सवाल पाछो यही है कि पुष्टि मार्गीयतर अधिकारी को निरूपण नहीं किया है, वासु मर्यादा मार्ग नहीं है, ऐसे सोचना ये खोटो तर्क है। क्योंकि पुष्टि मार्ग और मर्यादा मार्ग की तो बात जाने दो, प्रवाह मार्ग से भी अपन उतने अत्यंत भिन्न नहीं है जितना अपन सोच रहे हैं। वाको कारण क्या? क्योंकि जा बखत अपन मर्यादा को अनुसरण नहीं कर रहे हैं, पुष्टि जीव भी, वा बखत वाको प्रवाहिता ही तो प्रकट हो रही है। प्रवाहिता माने क्या? जन्म मरण के चक्र में तदा काल प्रवाहस्था देह चित्ता दयोप्युता सर्वथा भक्षयिष्यन्ति युष्मान इति मतिर मम कौन को कही। अपन मान के चलें कि श्री गुसाई जी गोपीनाथ जी या उपदेश के विषय नहीं है, पर उपदेश के श्रोता तो वही है ना दोनों, या उपदेश के अधिकारी वो दोनों नहीं है, पर या उपदेश के श्रोता तो वो हैं। अपने दोनों पुत्रन को महाप्रभु जी ये उपदेश कह रहे हैं कि तदा काल प्रवाहस्था देह चित्ता दयोप्युता सर्वथा भक्षयिष्यन्ति। तो पुष्टि जीव की भी प्रावाहिकी गति हो सके कि नहीं हो सके। और श्री गुसाई जी भी आज्ञा कर रहे हैं प्रावाहिका अपि तेश्चे उपेक्षा वो चिता तदा। यदि वो प्रावाहिकता प्रकट कर रहे हैं तो उनकी उपेक्षा करो।
यदि वो मर्यादा प्रकट कर रहे हैं तो कुछ होपफुल केस है, यदि वो रुचि प्रकट कर रहे हैं तो उनको बुला के समझाओ कि भाई ये है। तो अपने में प्रवाहिता नहीं है ऐसी बात नहीं है, अपने में मर्यादा नहीं है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यावत देहाभिमान तावत वर्णाश्रम धर्म एवं स्वधर्म, तो मर्यादा भी अपने में है। तो वो अपने में क्योंकि प्रवाहिता है, वासु कुछ प्रवाही के ट्रेट अपने में आ जा रहे हैं, मर्यादा है करके कुछ मर्यादा भी अपने में आ रही है। अब वो अपनी मर्यादा, पाछी सीधी बात है कि पुष्टि के अंतर्गत आती मर्यादा पुष्टि मार्गी मर्यादा है, पुष्टि के अंतर्गत आता भय प्रवाह पुष्टि मार्गी प्रवाह है, और प्रवाह मार्ग के अंतर्गत कुछ पुष्टि भी आई ना, तो प्रवाह मार्गी पुष्टि है, वो पुष्टि मार्गी पुष्टि नहीं है। इतना सो अपने को वहां में प्रभेद करना चाहिए। यही तरह से मर्यादा मार्ग में कोई पुष्टि नहीं है ऐसा नहीं है, जो अपन पुष्टि प्रवाह मर्यादा में मर्यादा को नहीं निरूपण है, पर पुष्टि में क्योंकि मर्यादा को निरूपण किया है और प्रवाह को निरूपण किया है। एक सीधी सी बात है, शांत चित्त से विचारो तो ख्याल आएगा कि यदि महाप्रभु जी को ये बात इंडिकेट नहीं करनी होती तो अननेसेसरी ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं। जब अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि मार्ग जो है वो 3 है, पुष्टि प्रवाह मर्यादा विशेषण पृथक पृथक, 3 मार्ग को प्रकट करने के बाद फिर पुष्टि में मर्यादा लानो, फिर पुष्टि में प्रवाह लानो, तो क्लासिफिकेशन ही नल एंड वाइट करना है ना। वो क्लासिफिकेशन को नल एंड वाइड नहीं करके महाप्रभु जी क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि अपने में भी वो तीनों फैसेट हैं, पर प्राधान्य न व्यपदेशा भवंती। यदि पुष्टि प्रधान है तो पुष्टि मार्गी है, मर्यादा प्रधान है तो मर्यादा मार्गी है, और प्रवाह प्रधान है तो प्रवाह मार्गी है। वर्ण वा ढंग सु प्राधान्य न व्यपदेश है, न तो अप्राधान्य न। अब रही बात कि अवस्था है कि सृष्टि के आरंभ में वर्ण है, जो गजानन जी ने ये बात कही कि यदि वर्ण मूल में है तो नियत हो गया। ये श्री गुसाई जी का ही वचन है कि भगवान क्या ऐसे विम्जिकल हैं कि सृष्टि के आरंभ में किसी का एक मार्ग में वर्ण कर लें और फिर बाद में विचार बदल गया एप्लीकेशन देने पे कि अच्छा अब नहीं चलो इस मार्ग में नहीं उस मार्ग में ले लो। ऐसे तो विम्जिकल तो नहीं मान सकते, तो विम्जिकल नहीं है तो फिर क्या है। अब वही गुसाई जी पाछे यहां सिद्धांत मुक्त अली में कर रहे हैं, कैसे मर्यादा में आ गए तो पुष्टि फल देने तो मर्यादा में दे देंगे। तो इन दोनों बातों को अपने को ख्याल में रखनी पड़ेगी। भक्ति अंश में या भक्ति हेतु में महाप्रभु गुसाई जी, भक्ति हेतु में यह बात गुसाई जी ने उठाई है, और उठा के वहां को यह बात को बहुत एजिटेट किया यह विषय पे कि ऐसे नहीं हो सके। अब वहां ऐसे नहीं हो सके कह रहे हो, यहाँ ऐसे है सके ऐसे कह रहे हैं। तो श्री गुसाई जी भी नियत अनियतवादी है, यो मानो कि कुछ समन्वय करना। यदि इन दोनों वचनन को समन्वय करना है तो आपको सीधो सो एक ही रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि अपने में भी मर्यादा के एलिमेंट हैं, अपने में भी प्रवाह के एलिमेंट हैं। वो एलिमेंट होते भय भी अपन मर्यादा और प्रवाही क्यों नहीं है, क्योंकि प्राधान्य न व्यपदेशा भवंती। जाकू अपने यहां दूसरे टर्मिनोलॉजी में अपन यूं भी समझ सकें कि भगवान भोगता है, अपन भोग्य, पर फिर पाछे महाप्रभु जी ये भी तो कह रहे हैं ना कि गूढ़ भोक्तृ भाव तो गोपिकान में भी हतो और गूढ़ भोग्य भाव तो भगवान में भी हतो। तब भगवान को भोक्ता माननो कि भोग्य माननो, तो प्राधान्य न व्यपदेशा भवंती। प्राधान्य न भगवान भोक्ता है, प्राधान्य न जीव भोग्य है, पर रिवर्सल में वो अनियत नियति के कारण पाछी जीव कभी भोक्ता हो जा रहे हो और भगवान कभी भोग्य हो जा रहे हो है, क्योंकि दोनों में दोनों चीज अवेलेबल तो है ही। ऐसे सब में सब कुछ होगा, सर्वम सर्वमयम प्रमेय रत्नार्णव में जो लालू भट्ट जी कह रहे हैं। तो इतनो एकांतिक द्वैतवाद को नियतिवाद ज्यादा सूट करे है। अद्वैतवाद में नियति को कोई प्रश्न ही नहीं उठे, क्योंकि कौन नियत कायसु नियत एक ही है, तो नियति ड्युअलिटी की अपेक्षा रखे। अपनो सिद्धांत को जो फ्रेमवर्क है वही ऐसा है कि न तो वो अद्वैत है केवल, न वो केवल द्वैत है, शुद्धाद्वैत है। जब महाप्रभु जी शुद्धाद्वैत कह रहे हैं
वो शुद्धाद्वैत क्या है कि अद्वैत में प्रकट भयो द्वैत है। वो अद्वैत को छोड़ के अद्वैत के नाश के पूर्वक प्रकट भयो द्वैत नहीं है, पर अद्वैत को मेंटेन करते भय प्रकट भयो द्वैत है। वाकई लिए वो दोनों नेचर अपने में इनकॉर्पोरेट करे है, करके वो नियति और अनियति को भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। वाकु महाप्रभु जी कृति वर्सेस लीला के रूप में अनप्रिडिक्टेबिलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी सब जगह प्रकट भई है अपने यहाँ। वो मैं समझू कि या फ्रेम में सोचेंगे ना तभी या को खुलासा मिल सके, नहीं तो ये प्रश्न जो है वह को खुलासा मिलना संभव नहीं है। जब गुसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान अपना वर्ण बदले नहीं है, वो बात जीव वर्ण की है। वह जीव वर्ण को अपन अपने कोई भी पैरामीटर से माप नहीं सके, टू दी एक्सटेंट कि मैं मेरी रुचि से मैं मापने जाऊं। आज मुझको कृष्ण के चरित्र में रुचि है, आज मुझको कृष्ण सेवा में रुचि है, अब मैं अपने आप को यह मान लूं कि यासु मैं पुष्टि मार्गी हूं। ये अनियततया तो मैं मान सकूं कि भाई कृष्ण में रुचि हो रही है तो चांसेस हैं कि मैं पुष्टि मार्गी हूं, पर मैं यदि मेरी या रुचि की नियति इतनी कठोर मानूं कि रुचि है मैंने पुष्टि मार्गी हूं ही मैं, ये यदि मैंने माने तो मैंने भगवान की कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य को चैलेंज दे दी। मैं अपनी रुचि के बल पे भगवान को कंपेल नहीं कर सकूं, अपनी रुचि के बल पे कि अब मुझको रुचि हो गई है, यह लिए तुमको मुझको पुष्टि मार्गी कैटेगरी में एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो रुचि मेरी आज है कल नहीं भी हो सके। वार्ता में अपन देखें ऐसे उदाहरण के रुचि हती और नष्ट हो गई, नई रुचि हती और पैदा हो गई। छीत स्वामी जो गुसाई जी को ठगने जा रहे थे वो भक्त हो गए, और मैंने जा एक्सटेंट पे कोई ने नहीं कही, वह एक्सटेंट पे जाके उनने पाछो पद गा दियो कि यही कछु न संदेह। अब ठगने गए थे और वो इतनी पाछी वो हो गई, रुचि को बाप हो गया ना। कहां तो ठगने गए थे और कहां यही कछु न संदेह कह दियो। तो नई रुचि है, रुचि हो सके, रुचि है और कल नहीं भी हो सके, ऐसे एक नहीं सैकड़ों केस अपन देख सकें और अपन खुद अपने आप को भी चेक कर सकें। ये जो है ना रुचिया अनुमीयते, ये काय के लिए है वह बात को ध्यान से समझो। अपने को यदि दीक्षा देनी है तो अपन या बात को चेक करके देंगे। वो दीक्षाधिकारक योगदान है। तत्र आदिमम साधन, तत्र आदिमम आदित साधना न्याहु मार्ग क्या कृपा परिज्ञानंतु मार्ग रुच्या निश्चयते नहीं अनुमीयते। देखो कर दिया ना घोटाला, है कि नहीं घोटाला। मार्ग रुच्या निश्चयते नहीं है, मार्ग रुच्या अनुमीयते, दोनों बातें हैं। धुआं सु आग को अनुमान हो रहे है, नैयायिक लोग कहें अनुमान निश्चय है, अपन कहें भाई धुआं कई कारण से पैदा हो सके, कोई ने टीयर गैस छोड़ी है तो भी धुआं पैदा हो सके। तो कैसे निश्चय करेंगे कि आग कोई धुआं है कि क्या कोई। शंकराचार्य जी ने तो या कि ऐसी बकड़ जंतर उड़ाई है कि शंकराचार्य जी ने कही कि नैयायिकन के जैसे मूर्ख कोई नहीं। क्यों? क्योंकि धुआं से आग को अनुमान करें। कारण क्या कि मच्छर मारने के लिए, लीमड़ा जलाने के लिए झोपड़ी में लोग आग जलावे, लीमड़ा जलावे, वो बंद करके लीमड़ा सब जल जाए, धुआं भरे रह जाए और आग होए नहीं, और जब दरवाजा खोलो झोपड़ी को तो धुआं निकले। अब नैयायिक क्या कहेगो कि यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र, नहीं, लीमड़ा तो जल गयो, वो जाने धुआं पैदा कियो, धुआं भरे रह गयो। वो कहें कि इनको झोपड़ पट्टी में रहने वाले इनके जितना ज्ञान नहीं है। ये ऐसे तार्किक लोग मूर्ख है। झोपड़ पट्टी वाला जाने अच्छी तरह से कि वहां वो आग लगी करके खोल के भाग नहीं जाए, दरवाजा घुस जाए अंदर रहने के लिए। नैयायिक लोग वहां भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे यत्र यत्र धूमस तत्र 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 वन्य नास्ती, वो जल गए कब के, लीमड़ा तो जाने आग पैदा करी। अब वहां धुआं है पर आग नहीं है। तो अनुमीयते में वह तरीके की नियति नहीं माननी चाहिए
वो अनियत अनुमान हो सके है। देख तो दिल के जहां से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है तो कहीं से धुआं उठ रहे हो तो शायद कुछ आग भी होएगी। ऐसी वह फ्लेक्सिबिलिटी रखो। लीला की वो फ्लेक्सिबिलिटी अपनो सिद्धांत है। अपनो बस जो झगड़ा है बुद्ध के साथ, वो अब ब्रह्मवाद के विषय में झगड़ा है। उनको नाम उनने प्रतीत्य समुत्पाद दियो है। अपन वाकु स्पष्टतया प्रभेद करके कह रहे हैं कि नहीं, खाली कृति जानोगे ना तो फिर लफड़ा होगा, वाकु लीला जानो। भक्तिस्तु लीलात्व न ज्ञाते भवती न तो कृतित्व न, क्योंकि कृति में पाछे फिर तुम कृतिजन्यम कार्यत्वात् घटवत कर दोगे तो पाछे लोचा हो जाएगा। मुझको ऐसे लगे। अपन नेक्स्ट पेपर लें कि जो उसी प्रवाह और मर्यादा को वर्ण एक ही है, प्रवाह के जो मिश्र प्रकार है वहां में तो अवस्था भेदी अपन लेंगे ना, ऐसा ही कंक्लूजन आयो ना कि अब यहाँ में शरद भाव को मतभेद है और असित को भी मतभेद है। तो मेरे को ऐसे लगे है कि पुष्टि प्रवाह मर्यादा जो तीन मार्ग हैं वो भगवान के वर्ण मूलक हैं। हाँ। और उनके अंतर्गत जो ये मिश्र जो है वो वर्ण तो है। मैं वामत को नहीं उपास, मैं भी बुद्ध के तरह हूं थोड़ा मैं यो नहीं मान रही हूं कि वहां में वर्ण नहीं है। डेफिनेटली वर्ण है, पर वो जीव वर्ण नहीं है। वो वाकतवा को कोई साधन वर्ण है, वाकतवा को कोई फल वर्ण है। अब जो जो फल मिल जा रहे हैं, जैसे अपन कह रहे हैं कि भाई पुष्टि प्रवाह मर्यादा में जो पुष्टि प्रवाही जीव है। देखो एक बात ध्यान समझो, ये अपने सामने बहुत विषय गंभीरता से आयो कि वो भक्ति है नहीं, भक्ति मार्ग है नहीं, वो तो धर्म है या पाप नाश भयो।